Hello everyone. In this video we will be discussing about the difference between the modern and the classic JavaScript. देखिए JavaScript के अंदर पिछले कुछ 15 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. जैसे कि हम लोग पहले HTML4 को यूज़ करते थे. मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ. तो पहले हम लोग HTML इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उसके बाद HTML के अलग अलग वर्जन्स इंट्रोड्यूस हुए. अब जैसे ही हमारे पास HTML4 वर्जन था और HTML4 वर्जन के बाद हमारे पास HTML5 वर्जन यूज़ हुआ. अब जो HTML5 था, जब HTML5 को उन लोगों ने डेवलप किया, जो टीम थी उन्होंने HTML5 को डेवलप किया, तो उन्होंने एनालाइज़ किया जितने भी मॉडर्न डे ब्राउज़र्स हैं, 90 to 95% जितने भी आपके मॉडर्न डे ब्राउज़र्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि जितने भी मॉडर्न डे ब्राउज़र अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करें तो वाई शुड वी स्पेसिफाई कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को एज यूज़ करना चाहते हैं एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो उन्होंने बोला कि लेट अस मेक जावास्क्रिप्ट एज अ डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब प्रॉब्लम ये थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे. कुछ केसेस में, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट कुछ केसेस में जावास्क्रिप्ट के अंदर इश्यूज़ थे. तो वो पुराना जो सिंटेक्स था उसके अंदर इश्यूज़ थे. सो जावास्क्रिप्ट जो है उसकी जो कमेटी है वो ECMA कमेटी, जो मैं कहता हूँ ECMA जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी है. तो ECMA ने जब जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया तो उसके अंदर काफ़ी सारे नए फंक्शंस को ऐड किया गया. और नए फंक्शंस के अलावा भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कुछ न्यू फीचर्स को ऐड किया और प्लस पुराने जो फंक्शंस अवेलेबल थे उनके अंदर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट की. अब जो जावास्क्रिप्ट है, जो आपके पास क्लासिकल यानी कि जो पुरानी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर और न्यू जो जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है उनमें डिफरेंसेस हैं. जैसे क्लासिकल जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए var कीवर्ड का यूज़ करते हैं और न्यू जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम let कीवर्ड का यूज़ करते हैं. तो इस वीडियो में मैं एक थोड़ा सा आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे. अगर आपको सिर्फ न्यू जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, आपको अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेब ब्राउज़र को बताना है कि आप क्लासिकल जावा यूज़ नहीं करना चाहते बट रेदर हम सिर्फ न्यू जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखेंगे, तो उसके लिए हम कैसे इसको बता सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, अगर आपको हमारी इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है तो जो प्रेजेंटेशन हमारी वेबसाइट www.digimento.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड सेक्शन से आप इस प्रेजेंटेशन यानी कि PPT को डाउनलोड किया जा सकता है. और आप हमारे कोर्सेज़ को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं बिकॉज सभी कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है. और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये प्रेजेंटेशन आपको W3 स्कूल से नहीं मिलेगी बिकॉज जो कंटेंट है वो मैंने 2-3 अलग अलग वेबसाइट से यहाँ पर कंबाइन किया है और ये कंटेंट आपको बाकी वेबसाइट्स में नहीं मिलेगा. सो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस प्रेजेंटेशन में जो भी कंटेंट है या तो आप उसके लिए अपने पर्सनल नोट्स बना लीजिए या फिर इस प्रेजेंटेशन को ही आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं. सेकेंडली, मैं जहाँ से जो भी कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि W3 स्कूल से मैंने पहली जो 2-3 वीडियोस थी वो W3 स्कूल्स के कंटेंट से मैंने बनाई थी. अब ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने javascript.info वेबसाइट का यूज़ किया है. अब सेम कंटेंट javascript.info वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. और जो रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगा, जहाँ पर भी मैं रिसोर्सेज यूज़ करूँगा मैं आपको बता दूँगा. और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो मैंने पर्सनली ऐड किए हैं, तो वो आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए. सो आपके पास जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लासिकल जावास्क्रिप्ट है और दूसरा एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है. अगर आप अपने कोड के अंदर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें एक कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा उसके लिए, जिसको बोलते हैं यूज़ स्ट्रिक्ट. So you can see, for a long time JavaScript was evolving without compatibility issues. New features was added to the language, but old functionalities did not change. यानी कि जो पुरानी functionalities हैं उसमें कोई भी changes नहीं आए, लेकिन नई functionalities को भी हमने JavaScript के अंदर add किया है. ओके, अब इसी वजह से ऐसा हुआ कि जो पुराना कोड है वो नए कोड के साथ compatible है. जो आपके पास मॉडर्न डे वेब ब्राउज़र्स हैं, बिकॉज मॉडर्न डे वेब ब्राउज़र्स के अंदर हम एग्जीक्यूशन इंजन यूज़ करते हैं, तो जो मॉडर्न डे वेब ब्राउज़र्स हैं वो पुराने कोड को भी सपोर्ट करते हैं. ओके, बट प्रॉब्लम ये इसके साथ ये है कि जो पुरानी लैंग्वेज के अंदर जावास्क्रिप्ट, जो क्लासिकल जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर जो मिस्टेक्स थी, उसके अंदर जो इम्परफेक्शंस थी, वो आज भी लैंग्वेज के अंदर वैसी की वैसी बनी हुई है. बिकॉज हमने पुरानी जावास्क्रिप्ट को भी
इस समय पर हम लोग कैरी कर रहे हैं, प्लस उसके अलावा हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। अब आप जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पर, तो आपके पास जब ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट थी, पुराने जावास्क्रिप्ट थी, वहाँ पर हम बेसिकली HTML4 के अंदर जब भी हम किसी भी स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे तो हमें बताना पड़ता था कि वो स्क्रिप्ट की टाइप क्या है, जैसे कि वो जावास्क्रिप्ट है या कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन जब HTML5 को डेवलप किया गया तो HTML5 में उन्होंने एनालाइज किया मैक्सिमम नंबर ऑफ वेब ब्राउज़र्स जो जावास्क्रिप्ट है उसी को एज ए डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसी वजह से HTML5 के अंदर हमें ये जो टाइप है कि हम कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम वेब ब्राउज़र में इस टाइप को दिए बिना भी हम अपना कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, तो हमें अगर कोई अपने जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करना है, सो आई एम गोइंग टू राइट स्क्रिप्ट और आई एम गोइंग टू राइट /script। तो जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ। अब जो आपके पास जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है वो उसमें जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट है उसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो जो मीनिंग चेंज हुआ है इसको मैं बाद में लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं इस वीडियोस को कंटिन्यू करूँगा तो वहाँ पर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस जो स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट का मीनिंग है वो मैं आपको ज़रूर स्पेसिफाई करूँगा कि इसका मीनिंग क्या है। अब जो स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट है उसको बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं। अगेन इस समय पर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट को हम मॉड्यूल्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। आई मीन ये चीज़ें मैं लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में कवर करूँगा। ओके, अब देखिए जावास्क्रिप्ट का जो सोर्स कोड है, आपको पता है कि हम सोर्स कोड को एक अलग से डिफरेंट फाइल के अंदर भी रख सकते हैं, अदर देन हम उसको सेम डॉक्यूमेंट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जब भी किसी HTML पेज के अंदर आप रखेंगे तो उसके अंदर आपको रखने के लिए 3 चॉइसेस हैं। या तो उस जावास्क्रिप्ट को आप हेड सेक्शन के अंदर रखिए, या फिर उस जावास्क्रिप्ट को आप बॉडी सेक्शन के अंदर रखिए, या फिर उस जावास्क्रिप्ट को आप सेपरेट फाइल के अंदर रखिए। अब जावास्क्रिप्ट अगर आपकी बहुत सिंपल है और काफ़ी कम है तो आपको रिकमेंडेड है कि आप उसको हेड या बॉडी सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जावास्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको सेपरेट फाइल में रखें। ऐसा क्यों? बिकॉज जनरली जब भी हम किसी वेब पेज को डाउनलोड करते हैं तो उस केस में हर एक जो वेब ब्राउज़र है वो कैश मेंटेन करता है। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट एक सेपरेट फाइल के अंदर है तो जो सेपरेट फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो वेब ब्राउज़र की कैश के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल डाउनलोड द सेम पेज, तो उस पेज को डाउनलोड करने के लिए आपको लेस टाइम लगेगा, बिकॉज जो उसकी जावास्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी कैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल होगी। सो इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग द जावास्क्रिप्ट फाइल इन अ सेपरेट फाइल। सो आफ्टर दिस अदर पेजेस दैट वांट द सेम स्क्रिप्ट, अगर आपके पास दूसरे पेजेस हैं जो भी सेम स्क्रिप्ट को ही डाउनलोड करना मतलब यूज़ करना चाहते हैं तो उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बट रेदर वो इसी फाइल को यूज़ कर लेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेटर से आपके पास W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है। अब W3 स्कूल्स वेबसाइट पर काफ़ी पेजेस हैं, जैसे एक होम पेज हो सकता है, इंट्रोडक्शन पेज हो सकता है, आपके पास ट्यूटोरियल्स के अलग अलग पेजेस हो सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट की फाइल्स डाउनलोड होंगी। उस फाइल्स के अंदर इसका HTML का पेज होगा, इस वेब पेज के लिए CSS का पेज होगा, उसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट का भी पेज हो सकता है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का पेज है, जो जावास्क्रिप्ट है अगर वो हमने एक सेपरेट फाइल के अंदर राइट की है, इसका मतलब है जो हमारा वेब ब्राउज़र है जब वो पहली बार इस पेज को ओपन करेगा तो उस समय पर इस जावास्क्रिप्ट के कोड को वेब ब्राउज़र अपनी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट टाइम जब आप इस वेबसाइट के दूसरे पेजेस को ब्राउज़ करेंगे, जैसे कि आप होम पेज से किसी कोर्स के इंट्रोडक्शन पेज पर गए, तो उस इंट्रोडक्शन पेज पे भी आपको अगर सेम जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करना है, सेम फाइल को ही यूज़ करना है, तो जो आपका वेब ब्राउज़र है वो उस फाइल को दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा, बट रेदर जो आपके पास ऑलरेडी कैश्ड मेमोरी है में जो ऑलरेडी आपके पास फाइल है उसी को यूज़ कर लेगा। तो इससे आपको जो वेबसाइट है उसके अंदर कम डेटा यूज़ होगा, वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ब्राउज़ करने के लिए कम डेटा यूज़ होगा, और बिकॉज आपको कम फाइल्स डाउनलोड करनी है तो इससे वेब ब्राउज़र जो पेज है वो जल्दी लोड होगा और वो फास्ट हो जाएगा। इट विल मेक द पेजेस फास्टर। अब उसी तरीके से जैसे कि हम लोग स्क्रिप्ट फाइल को जब यूज़ करते हैं तो स्क्रिप्ट का हम सोर्स बताते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट का सोर्स है वो यहाँ पर है। अब देखो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि जब भी जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं
वो स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो उनमें इशू ये है कि वो एक स्क्रिप्ट फाइल को भी यूज़ कर लेते हैं, उसके अलावा एक फंक्शन को भी यूज़ करते हैं। अगर आप सेम डिक्लेरेशन के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हो रही है और स्क्रिप्ट का सोर्स ये है, और उसके साथ हमने एक फंक्शन भी यहाँ पर एडिशनल फंक्शन भी लिख दिया और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। तो ये जो एडिशनल फंक्शन है, जो हमारा इंजन है, वो इस एडिशनल फंक्शन को इग्नोर कर देगा, बिकॉज आप एक ही टैग के अंदर सोर्स और साथ साथ में फंक्शन, या मीन जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, दोनों को एक ही टैग के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपको दोनों चीज़ें लिखनी है तो उसके लिए आपको दो अलग अलग टैग्स को यूज़ करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास ये पेज है, यहाँ पर अगर हमें सोर्स फाइल को एम्बेड करना है तो उसके लिए हमने एक सोर्स फाइल को एम्बेड करने का कोड यहाँ पर लिखा है। उसके अलावा अगर आपको फंक्शन ऐड करना था तो उस फंक्शन के लिए भी हमने एक और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमने दूसरा फंक्शन लिखा है। यानी कि दो बार हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया। पहला स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया हमने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को एम्बेड करने के लिए, और दूसरा स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया हमने अलर्ट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अगर आप लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप इस वेब पेज के डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये उसकी बॉडी है और बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट लिखा। अब यहाँ पर हमने लिखा यूज़ स्क्रिप्ट। सो यूज़ स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि इसके बाद जो भी कोड होगा, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, इस पॉइंट के बाद जो भी कोड होगा वो सभी कोड लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में लिखा है, यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने दो अलर्ट स्टेटमेंट लिखी है और दोनों के बीच में सेमीकोलन है। सेमीकोलन का मतलब है कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। जब आप इसको वेब ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो पहली अलर्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास एक पॉपअप आएगा और उसके अंदर लिखा होगा हेलो और नीचे लिखा होगा ओके। जैसे ही आप इस ओके को क्लिक करेंगे तो ये वाला कोड जब फिनिश हुआ तो उसके बाद सेकंड अलर्ट स्टेटमेंट आएगी, एक और आपके पास अलर्ट स्टेटमेंट आएगी, वहाँ पर लिखा होगा वर्ल्ड। तो यहाँ पर वर्ल्ड लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा ओके। तो आपके पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर सेमीकोलन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सेमीकोलन के बिना भी हम लोग कोड को लिख सकते हैं, उसका मैं एग्जांपल्स लूँगा लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर भी। बट अभी आपको ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास अगर हमें लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ स्ट्रिक्ट लिखेंगे। उसके अलावा जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम उनको सेमीकोलन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए, अगर आप यूज़ स्क्रिप्ट को किसी डॉक्यूमेंट के टॉप पर लिखते हैं तो इसका मतलब जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेगा। बट लेट अस से आपने कुछ ऐसा किया कि आपने कोड लिखा, यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, यानी कि आपने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया और यहाँ पर कहीं पर आपने स्क्रिप्ट को एंड किया। यहाँ पर आपके पास कुछ मॉडर्न फंक्शंस हैं। अब ये जो फंक्शन है अलर्ट फंक्शन, हमने इस अलर्ट फंक्शन को यहाँ पर टॉप पे लिखा है और उसके बाद हमने यूज़ स्क्रिप्ट लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अलर्ट फंक्शन है ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई मीन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है वो इसको अलर्ट फंक्शन को जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यूज़ स्क्रिप्ट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट, ये टॉप पर होना चाहिए, अदरवाइज द स्ट्रिक्ट मोड में नॉट बी एनेबल्ड। तो स्ट्रिक्ट मोड है वो एनेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिक्ट मोड है जो एनेबल नहीं हुआ है। ठीक है, सो स्ट्रिक्ट मोड इज़ नॉट एक्टिवेटेड। सो द ओनली कमेंट्स में अपीयर अबाउट द स्ट्रिक्ट मोड। तो स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे ऊपर आपके पास सिर्फ कमेंट्स होंगे, इसके नीचे इससे ऊपर सिर्फ कमेंट हो सकते हैं, आप कोई भी डिक्लेरेशन को इससे ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने की है, देयर इज़ नो डायरेक्टिव कॉल्ड एज नो स्ट्रिक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी ब्राउज़र को बता सकते हो कि हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप किसी ब्राउज़र को ये नहीं बता सकते कि हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं कर रहे, प्लीज़ इसको ओल्ड जावास्क्रिप्ट की तरह से हैंडल कीजिए, यानी कि ओल्ड बिहेवियर की तरह हैंडल कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास एक डायरेक्टिव है यूज़ स्ट्रिक्ट, लेकिन हमारे पास नो स्ट्रिक्ट नाम का कोई भी डायरेक्टिव नहीं है। अब दूसरी चीज़, आपने जैसे ही अपने स्क्रिप्ट के अंदर, आई मीन जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे ही आपने बताया दैट यूज़ स्क्रिप्ट ऑन टॉप ऑफ इट, जब आपने यूज़ स्क्रिप्ट का यूज़ किया तो उसके बाद आप चाहें तो भी जो ओल्ड डेफिनेशन है उसको यूज़ नहीं करना चाहते। सो वी कैन से वंस वी एंटर द स्ट्रिक्ट मोड देयर इज नो रिटर्न। यानी कि आपने एक बार डिफाइन किया कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करेगा, यानी कि हमारा जो वेब पेज है वो स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करेगा, स्ट्रिक्ट मोड को। तो उसके बाद हम ओल्ड जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन को यूज़ नहीं कर सकते, बट रेदर जो भी हमारा कोड होगा वो उसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ही लिया जाएगा और हम उसको रोल बैक भी नहीं कर सकते।
तो अब हमारे पास दो डिफरेंसेस हो गए हैं यहाँ पर. सो डिफरेंसेस ऑफ यूज स्ट्रिक्ट वर्सेस द डिफ़ॉल्ट मोड. सो अभी हमें से बस बेसिक डिफरेंसेस को ही समझना है कि यूज स्ट्रिक्ट और डिफ़ॉल्ट मोड में डिफरेंस क्या है. सो यूज स्ट्रिक्ट जो है वो जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन इंजन है उसको मॉडर्न मोड में स्विच करने के लिए यूज़ होता है ताकि हम मॉडर्न फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ कर सकें. और द स्ट्रिक्ट मोड इज़ एनेबल्ड बाय यूज स्ट्रिक्ट एट द टॉप. तो टॉप में हमें यूज स्ट्रिक्ट को लिखना है, उसके बाद ही स्ट्रिक्ट मोड एनेबल हो पाएगा. अब कुछ फीचर्स हैं लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में जिसमें हमारे पास क्लासेस और मॉड्यूल्स होते हैं. ये फीचर्स अगर आपने अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हम, इसका मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली यूज स्ट्रिक्ट मोड को एनेबल कर देंगे अपने कोड के अंदर. और जितने भी आपके मॉडर्न डे ब्राउज़र है वो स्ट्रिक्ट मोड को सपोर्ट करते हैं. और आजकल जो अगर आप वेब पेज अभी बनाएंगे तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपने कोड के अंदर यूज़ स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करें. ओके. सो अदरवाइज़ अगर स्पेसिफाई नहीं किया अदरवाइज़ आप इस मोड को ज़रूर यूज़ करेंगे. ओके. सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि पहले जो आपके पास जावास्क्रिप्ट था, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम var कीवर्ड का यूज़ करते थे, लेकिन अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम let कीवर्ड का यूज़ करते हैं. तो एज जावास्क्रिप्ट इज़ बैकवर्ड्स कंपैटिबल तो आप var कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल होगा कि आप let कीवर्ड का यूज़ करें. ओके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.